वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल। सेकेंड पार्ट शुरू होने की खुशी में मैंने कपड़े बदल लिए हैं और आज हम बात करेंगे, हमने अभी तक बात की है, पहले उसको हम रिवाइज कर लें कि कैमरा ऑपरेट कैसे होता है। अभी तक हमने कोई भी बात एक्चुअल आर्ट की नहीं की। ये एक कला है, ये एक आर्ट है। तो सवाल ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ गुड पिक्चर। आप आई होप यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि आप ये सीख सकें कि एक अच्छी तस्वीर किस तरह ली जाती है। तो वो अच्छी तस्वीर होती क्या है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम क्योंकि बात कर रहे हैं आर्ट की, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये तस्वीर अच्छी है या ये तस्वीर बुरी है। आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में किसी भी तस्वीर को अच्छा या बुरा कहना इज़ नॉट राइट। हम तस्वीर को उसकी अच्छाई या बुराई पे जज नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि तस्वीर कितनी इंटरेस्टिंग है। तस्वीर को देख के अगर आपको कुछ फील होता है, अगर आपको उस जगह की वाइब फील होती है, इफ़ यू थिंक द पिक्चर इज़ विजुअली वेरी प्लीजिंग, तो तस्वीर अच्छी है। और आई थिंक सब इंसान एक जैसे होते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, मुल्क के हों, नस्ल के हों, रंग के हों। अगर एक अच्छी तस्वीर है तो एक कहावत है, आर्ट इज़ बियॉन्ड कल्चर्स। तो अगर एक अच्छी तस्वीर है तो वो अंग्रेज़ को भी उतना ही छुएगी जितना वो एक कराची बॉय को छुएगी। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्ट। इससे ज़्यादा हम फ़िलोसफी को यहीं पार्क कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स की जो आपकी तस्वीर को अच्छा बनाने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन रूल का एक मसला ये है कि रूल और आर्ट ये मिक्स नहीं होते। मैं जानता हूँ कि इस बात में काफ़ी खुला तज़ाद है कि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि आर्ट इज़ सब्जेक्टिव और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छी तस्वीर लेने के कुछ रूल्स होते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बात आप माने ही नहीं। आप बात माने पाब्लो पिकासो की। तो पिकासो भाई ने कहा है कि लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो। मुकर्रर, लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो सो यू कैन ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट। तो इसी खूबसूरत बात के साथ हम शुरू करते हैं रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन। रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन शुरू करने से पहले रूल का मैं उम्मीद करता हूँ आपको मतलब पता होगा, लेकिन कॉम्पोजिशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कॉम्पोजिशन बेसिकली कोई भी चीज़ जिसको आप एडजस्ट करें, उसको फ्रेम में अपनी मर्ज़ी से सेट करें, उसको आगे पीछे करें, ऊपर नीचे करें, जैसे भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको सेट करें। अगर आप घर में कोई तस्वीर खींच रहे हैं, अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, आई होप आपको पता हो मैक्रो फोटोग्राफी क्या होती है। अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मीनार पाकिस्तान की तस्वीर खींच रहे हैं तो फिर मीनार पाकिस्तान की पोजीशन एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो कॉम्पोजिशन का मतलब ये भी है कि आप अपने आप को एडजस्ट करें, आगे जाएं, पीछे जाएं, जूम लेंस है, जूम इन करें, जूम आउट करें, हाइट एडजस्ट करें और देखें कि जो पिक्चर आपके दिमाग में है, जो विज़न आपके दिमाग में है, वो कॉम्पोजिशन में ट्रांसलेट हो रही है या नहीं। अगर मैं अंदरून लाहौर जाता हूँ, आई लव अंदरून लाहौर, तो उस जगह की एक वाइब है, वो वाइब मुझे तस्वीरों में कैप्चर करने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरे दिमाग में एक अच्छी तस्वीर अंदरून लाहौर में ली गई कि पहचान ये है कि उस जगह की वाइब वो अगर मुझे कन्वे करती है तो मेरी नज़र में वो एक अच्छी तस्वीर है। तो रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन में कॉम्पोजिशन का मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब हम थोड़ी बात करेंगे रूल के ऊपर। अब रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आगे जो बात होने वाली, मुझे पता है बहुत सस्पेंस हो गया, लेकिन ये बात ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि रूल्स जो आप आगे सुनेंगे वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। अभी तक अगर आप कहीं फ़ोटोग्राफी करने जाते थे, फ़ोटो वॉक पे जाते थे, तो आप इंजॉय करते थे, मज़ा कर रहे हैं, आप तस्वीर खींच रहे हैं, यू आर एन्जॉइंग द होल प्रोसेस। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में एक अजीब टेंशन आ जाए रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन की बात कि यार ये लाइन यहाँ बिठानी है, ये इधर करना है, अब मुझे एक क्लीन तस्वीर चाहिए, लेकिन यहाँ सामने से लोग गुजर रहे हैं, बड़ी टेंशन हो जाए आपको। तो घबराने की बात नहीं है। जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, मैनुअल गाड़ी जब आप चलाना सीखते हैं, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि अब गियर लगाने का टाइम आ गया है, मैंने हैंड ब्रेक नहीं नीचे किया, यार अभी याद आया 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद इंडिकेटर देना था, डबल इंडिकेटर देना था, हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं, दिन में हेडलाइटें खोल के गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप गाड़ी में बैठते हैं और दिमाग में कोई और कहानी चल रही है और आप फ़ोन भी टिक टिक कर रहे हैं, गाने चला रहे हैं, और आप आधे घंटे बाद बग़ैर कुछ सोचे समझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं।
सो सेम इज़ द केस विद फोटोग्राफी। आप ये रूल्स सीखेंगे, शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बाद में आपकी आँख ट्रेन हो जाएगी। मैं अगर कोई तस्वीर खींचता हूँ तो 95% ऑफ द टाइम्स मुझे नहीं पता होता कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। वो मैं बाद में जब कंप्यूटर पे देखता हूँ तब मुझे समझ आता है, अच्छा इसमें ये हो रहा है। तभी मुझे बस कोई फ्रेम अगर अच्छा लगता है तो लगता है। मेरी आँख थोड़ी बहुत ट्रेन हो गई है बिकॉज आई बीन टेकिंग पिक्चर्स फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स नाउ। तो आपके साथ भी यही होगा। शुरू में इन चीज़ों की मालूमात हासिल कर लेना ज़रूरी है ताकि आपको पता तो हो कि हाउ डू आई एक्चुअली इम्प्रूव माई फोटोग्राफी गेम। बस इससे ज़्यादा मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन।